हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं हिंदी का जो आपका पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन। अगर इस बार का बोर्ड एग्ज़ाम आप देने वाले हो तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप भी क्लास 10th में हो तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। यहाँ पर हम देखेंगे हिंदी का जो आपका पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले गाइस जो आपकी बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं खंड आ देखेंगे तो उसमें जो बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं वो आपके कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं, चलिए पहले उनको देख लेते हैं। तो 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो पहला यहाँ पर दिया गया है कि मित्रता निबंध के अनुसार विश्वास पात्र मित्र है जीवन की एक औसत। नेक्स्ट है जीवन का अमृत। अगला ऑप्शन है जीवन का आधार। और डी नंबर पर ऑप्शन है पैरों में बंदी चक्की। तो मित्रता निबंध के अनुसार विश्वास पात्र मित्र है। तो यहाँ पर गाइस आपको बताना है कि जो आपका राइट ऑप्शन है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर पर जो ऑप्शन है जीवन की एक औसत, यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, चलिए उसको पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सबसे भयानक ज्वर होता है। सबसे भयानक ज्वर किसका होता है? मित्रता का, क्रोध का, कुसंग का या फिर शत्रुता का। तो यहाँ पर गाइस आपको बताना है कि सबसे भयानक ज्वर होता है किसका? मित्रता का, क्रोध का, कुसंग का या फिर शत्रुता का। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर पर जो ऑप्शन है आप देख सकते हो, कुसंग का। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न देख लीजिए। तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि अभिमन्यु वध खंड काव्य के रचयिता हैं। अभिमन्यु वध खंड काव्य के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, राम नरेश त्रिपाठी या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर आपको बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो अभिमन्यु वध खंड काव्य के जो रचयिता हैं वो यहाँ पर हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अभिमन्यु वध खंड काव्य के रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद गाइस यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है उसको देख लीजिए। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है? तो चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, नाटक या फिर निबंध। तो जो चंद्रगुप्त है उसकी विधा हो जाएगी नाटक। ठीक है, कहानी, उपन्यास, निबंध ये आपके रॉन्ग ऑप्शन है। यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा नाटक। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर उसको समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन है और आपको भी पता है गाइस ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम में कि मेरी असफलता के लेखक हैं। तो मेरी असफलता के लेखक कौन हो जाएंगे ये यहाँ पर आपको बताना है। तो बाबू गुलाब राय, राहुल सांकृत्यायन या फिर महात्मा गांधी। और नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो मेरी आत्मकथा। ठीक है, मेरी आत्मकथा के जो लेखक है वो यहाँ पर हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी डी नंबर पर जो ऑप्शन मिला है यही आपका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है उसको भी देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है रासो ग्रंथों की भाषा है कौन सी है? ब्रज भाषा है, अवधी है, डिंगल है या फिर खड़ी बोली है। तो जो रासो ग्रंथ है उसकी भाषा हो जाएगी डिंगल। यानी सी नंबर पर यहाँ पर जो ऑप्शन है राइट है। जल्दी से देखिए गाइस, बिल्कुल भी यहाँ पर टाइम नहीं लग रहा है, वीडियो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। और जो क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये जो आपका पेपर यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस पेपर को पूरा आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन है उनको रिवीजन उनका करते रहना है। इसी तरह से गाइस 2-3 मॉडल पेपर आपको बताए जाएंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उनको आप हल कर लीजिए। हिंदी में आप वहाँ पर आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि भक्ति काल की रचना है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए भक्ति काल की रचना कौन सी है?
ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। मेरी आत्मकथा के लेखक, वो भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साकेत, विनय पत्रिका, लहर या फिर प्रेम माधुरी। तो भक्ति काल की यहाँ पर रचना हो जाएगी विनय पत्रिका। ए नंबर पर जो ऑप्शन है गलत है, सी नंबर पर जो ऑप्शन है गलत है, डी नंबर पर ये भी आपका रॉन्ग है। राइट ऑप्शन होगा विनय पत्रिका। क्लियर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, चलिए उसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि तार सप्तक, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तार सप्तक काव्य के संपादक हैं विद्यानिवास मिश्र, मुक्तिबोध, अगला ऑप्शन है अगेसी, नेक्स्ट है और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर आपको बताना है कि राइट यहाँ पर ऑप्शन में कौन से जो लेखक हैं वो राइट हो जाएंगी। तो तार सप्तक काव्य के जो संपादक हैं वो हो जाएंगे अगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर क्या दिया गया है उसको देख लीजिए। तो गाइस यहाँ पर देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर दिया गया है कि वन पथ पर कविता किस कृत्य से संबंधित है। जानकी मंगल से, पार्वती मंगल से, रामाज्ञा प्रश्न से या फिर कवितावली से। तो वन पथ पर जो कविता है वो कवितावली से कृति जो है ये संबंधित है। क्लियर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देख लीजिए। दिया गया है कि बिहारी की काव्य शैली है मुक्तक, प्रबंध, खंड काव्य या फिर ये सभी। तो बिहारी की काव्य शैली क्या हो जाएगी, मुक्तक। यानी ए नंबर पर यहाँ पर जो हमें ऑप्शन मिला है यही आपका यहाँ पर हो जाएगा राइट ऑप्शन। अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज देख लीजिए। अब आगे का पेपर यहाँ पर देखते हैं कि क्या दिया गया है और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इनको आप देख चुके हो। ठीक है। तो चलिए गाइस आगे का भी देख लेते हैं। कुछ और भी आपके क्वेश्चन यहाँ पर है, उसके बाद जो खंड बाद दिया जाएगा उसको वहाँ पर देखेंगे। इसके बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो आपका क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर दिया गया है कि कोटि कुले सम वचन तुम्हारा पंक्ति में अलंकार है। क्या अलंकार है, अब यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन में ए नंबर पर है यमक अलंकार, बी नंबर पर है रूपक अलंकार, सी नंबर पर है उपमा अलंकार, इसी तरह से डी नंबर पर है अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर कोटि कुसुम संवचन तुम्हारा पंक्ति में अलंकार है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका उपमा अलंकार। ठीक है। सी नंबर पर जो ऑप्शन है राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है, चलिए उसको पढ़ लीजिए। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कह रहा है कि जिस छंद के प्रत्येक चरण में एक समान मात्राएं होती हैं उस छंद को कहा जाता है वर्णिक छंद, विषम छंद, मुक्तक छंद और इसी तरह से यहाँ पर डी नंबर पर हमें ऑप्शन मिला है सम छंद। तो जिस छंद के प्रत्येक चरण में एक समान मात्राएं होती हैं उस छंद को कहा जाता है सम छंद। ठीक है। यहाँ पर डी नंबर पर जो आपका ऑप्शन है यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है उसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो कि अनंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अनंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अन या फिर अन, आ या फिर अंत। तो अनंत शब्द में जो उपसर्ग यहाँ पर बी नंबर पर जो इस तरह से लिखा है। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है दिया गया है कि तत्पुरुष समास में पूर्वपद संख्यावाची होता है। तत्पुरुष समाज में, कर्मधारय में, द्विगु समाज में या फिर द्वंद्व समास में। ठीक है। तो पूर्व पद संख्यावाची होता है यहाँ पर द्विगु समास में, यानी सी नंबर पर जो ऑप्शन है यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर क्या दिया गया है, चलिए इसको देख लेते हैं। उसके बाद गाइस हम खंड बा जो आपका है उसको देखेंगे। खंड का में 20 क्वेश्चन आपके दिए जाते हैं, यहाँ पर आपको 15 बता दिए हैं और जो 5 क्वेश्चन है वो भी आपको देख लेने हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए 15वां क्वेश्चन है कि शिकारी का बार हिरण को लगा रेखांकित
का पर्यायवाची है, तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? शर, केश, तुषार या फिर तरु। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया क्या गया था? क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था कि शिकारी का बाण हिरण को लगा रेखांकित का पर्यायवाची है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन शर है, सेकंड तुषार है, नेक्स्ट केश है, अगला ऑप्शन तरु है। तो यहाँ पर जो आपका वहाँ पर राइट ऑप्शन है वही आपको वहाँ पर लिख कर आना है। अगला अब जो आपके वर्णात्मक प्रश्न दिए जाते हैं यानी खंड बा देख लीजिए। तो खंड बा में पहला प्रश्न यही होता है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी आपको एक गद्यांश दे दिया जाएगा गद्य से किसी भी चैप्टर से, और फिर उससे रिलेटेड यहाँ पर अभी दिखाएंगे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, फिर उसका आपको आंसर वहाँ पर उन क्वेश्चंस के आंसर इसी ब्रैकेट से ढूंढकर वहाँ पर लिखने हैं। तो ये जो आपका गद्यांश है, गद्य में मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हो या एक ही रुचि के हो। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक व वांछनीय नहीं है। दो भिन्न यानी अलग प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। ये इस तरह से आपका यहाँ पर जैसे ये गद्यांश दिया गया है। अब ये किस चैप्टर से लिया गया आप समझ गए हो, मित्रता चैप्टर से लिया गया है। उसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो जैसे ये आपका गद्यांश इंपॉर्टेंट है, जो रेखांकित अंश है वही यहाँ पर लिखा है। अब इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वो देख लीजिए, और ये अगर पद्यांश आता है तो इसकी व्याख्या आप किस तरह से करोगे वो सारा कुछ यहाँ पर आप देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए गाइस इससे रिलेटेड जो हमें वहाँ पर क्वेश्चन दिए जाते हैं वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं, चलिए उन क्वेश्चंस को भी यहाँ पर देख लेते हैं। पहला प्रश्न, कोई भी आपका गद्यांश रखा जाए, पहला प्रश्न आपका यही होता है कि प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए, या पाठ लेखक का नाम, इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाता है। सेकंड क्वेश्चन यही होता है रेखांकित अंश की व्याख्या, जो आपको गद्यांश या पद्यांश दिया गया है उसकी आपको व्याख्या करनी है, जितने में रेखा खींची है रेखांकित अंश की व्याख्या। अब दो क्वेश्चन आपके जो आपका गद्यांश दिया गया है उस गद्यांश से ढूंढकर आपको लिखनी, जैसे ये अभी गद्यांश दिया गया था तो यहाँ पर देखिए जो रेखांकित अंश है वही लिखा है। अगर पूरा गद्यांश आप लिखोगे तो ये जो दो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो भी उसी में से ढूंढकर मिल जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर है। घ नंबर पर है प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है। तो चलिए गाइस पहला यहाँ पर क्या क्वेश्चन था उसका आंसर पहले देख लीजिए। पहले आपको संदर्भ लिखना था। संदर्भ वहाँ पर आप किस तरह से लिखोगे, फर्स्ट पहले तो इस तरह से ब्लैक पेन से लिखना है संदर्भ। ठीक है, इसके बाद आप लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड। अगर पद्य का दिया जा रहा है तो पद्य खंड। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है या फिर लिया गया है। तो ये आपको ब्लैक पेन सही ढंग से पता है कि कौन से चैप्टर का है, चैप्टर कौन सा है, लेखक कौन से है, तभी आप ज़्यादा हाईलाइट वहाँ पर करोगे ब्लैक पेन से। नहीं पता है तो आप ब्लू से पूरा लिख दीजिए। मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो ये भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है ताकि एग्जामिनर को सही ढंग से दिख जाए आपने एकदम सही लिखा है। ठीक है, और वो आपको फुल मार्क्स ही दी। अब रेखांकित अंश जो इधर दिया गया था इसकी व्याख्या देख लीजिए वहाँ पर आप किस तरह से करोगे। ठीक है, तो मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही का कार्य करते हो। ये इस तरह से आपका यहाँ पर गद्यांश दिया गया था। इसकी यहाँ पर व्याख्या आप किस तरह से करोगे तो उसको भी देख लीजिए। आप यहाँ पर लिखोगे कि मित्रता के लिए यह बात आवश्यक नहीं कि एक जैसा कार्य करने वाले और एक जैसी रुचि वाले लोग ही आपस में मित्र हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद व्याख्या में यहाँ पर आप फिर इस तरह से आपको लिखना है कि इसी तरह मित्रता के लिए भी यह भी कोई ज़रूरत शर्त नहीं कि एक समान स्वभाव और व्यवहार वाले लोग ही परस्पर मित्र हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना है कि मित्रता के लिए भावनात्मक रूप से जुड़ना आवश्यक होता है, भले ही व्यक्ति विरोधी कार्य, रुचि, स्वभाव और आचरण वाले हो।
और इसके बाद आप लिखोगे आचरण वाले हो, हमारे इतिहास पुराणों में कितने ही उदाहरण मिलते हैं जिनमें दो अलग अलग स्वभाव वाले व्यक्तियों में प्रगाढ़ मित्रता और प्रेम देखने को मिलता है। तो इस तरह से जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया था कि रेखांकित अंश की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका भी आंसर यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर गा का आंसर यहाँ पर आप क्या लिखोगे उसको देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर गा है, उसका आंसर यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना है। जो अभी आपने गद्यांश पढ़ा था उसमें पूरा गद्यांश नहीं लिखा था, रेखांकित अंश ही लिख दिया था। पूरा गद्यांश अगर आप बुक में देखोगे तो इसका आंसर वहीं पर आपको मिल जाएगा। आंसर आप लिखोगे राम और लक्ष्मण के स्वभाव में यह अंतर है कि राम धीर और शांत प्रवृत्ति के थे, जबकि लक्ष्मण उग्र और अवनीत स्वभाव के थे। तो क्वेश्चन क्या दिया गया था, एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन भी यही पूछा गया था, राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर है। तो यहाँ पर आंसर भी आपने देख लिया। इसके बाद अब ऊपर देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है। तो इसका आंसर यहाँ पर देख लीजिए कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है। देखिए, तो यहाँ पर आप इस तरह से लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहना चाहता है कि मित्रता भी किसी स्वभाव और रुचि के लोगों में हो सकती है। तो ये जो यहाँ पर एक बार देख लीजिए जो आपका गद्यांश दिया गया था, ठीक है, तो इसकी व्याख्या यहाँ पर आपने देख ली। जो रेखांकित अंश है वही वहाँ पर दिया गया था और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए गए थे उन क्वेश्चंस के आंसर भी आपने देख लिए। खंड बा में पहला प्रश्न यही होता है, दो आपको गद्यांश दिए जाते हैं जिसका सही ढंग से आपको पता है वही चीज़ कर लीजिए, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनके आंसर दे दीजिए। और ये क्वेश्चन हो गया आपका पहला। इसके बाद खंड बा में सेकेंड क्वेश्चन वहाँ पर क्या दिया जाता है उसको देख लीजिए। यहाँ पर देखिएगा इस उसके बाद खंड बा में आपको सेकंड क्वेश्चन वहाँ पर ये देखने को मिलेगा। खंड बा में सेकंड क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिस तरह से अभी गद्यांश आपने देखा उसी तरह से पद में जो आपके कवि उनके सूरदास जी के पद हैं, ठीक है, पुष्प की अभिलाषा जो आपका चैप्टर है पद में, ठीक है, तो उन चैप्टर्स में से कोई भी पद्यांश आपका लिया जा सकता है। और ये जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए थे अभी आपने देखे थे उसी तरह से पद्यांश दिया जाएगा। पहला प्रश्न यही होगा, संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या, और दो क्वेश्चन जो पद्यांश दिया गया है उससे रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं। तो आपको पद में कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो इम्पोर्टेंट हैं उनको यहाँ पर देख लीजिए। तो आप देखिए पहले तो सूरदास जी ने जो पद लिखी हैं वो इम्पोर्टेंट है, पूछ लिए जा सकते हैं, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है पुष्प की अभिलाषा। माखनलाल चतुर्वेदी जो उसके रचयिता हैं, तो ये जो दोनों आपके चैप्टर हैं इनके सही से पद में इनकी जो व्याख्या है वो आपको सही ढंग से देखनी है, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वहाँ पर, ये जो खंड बा है आपका, इसमें वहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है तो गाइस वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर आप इतना देख लीजिए। अब जो आपका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें आगे का पूरा पेपर हम हल करेंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सच में आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार सभी दोस्तों में इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर गाइस इसका स्क्रीनशॉट लेना है, जो व्याख्या अभी आपने यहाँ पर देखी तो वो आप यहाँ पर ले लीजिए, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।